अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कासिम अकरम और आज की इस वीडियो में मैं आपको 30 ऐसे जुमले बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप स्पेनिश सीख रहे हैं। मतलब आप शुरू के प्रोसेस में हैं और आप या तो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या ऑनलाइन किसी को देख रहे हैं। तो ये ऐसे जुमले होंगे जिनसे हम अगले से चीज़ें पूछ सकेंगे या उससे कह सकेंगे। मतलब इसको किस तरह कहते हैं स्पेनिश में, या रिपीट कर दो, या हमें उसकी समझ आ गई है या हमें उसकी समझ नहीं आई। तो ये इसी तरह के 30 ऐसे जुमले हैं, फ्रेसेस हैं जो कि हमें अपने स्पेनिश सीखने के शुरू के प्रोसेस में हमारी मदद कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपना जो जुमला नंबर 1 है उसकी जानिब, जो कि है पहले हिस्से में कुछ जो फ्रेसेस होंगे वो होंगे जब हमें किसी चीज की समझ नहीं आए। हम मिसाल के तौर पे आप किसी क्लास में हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको सही तरह से उसकी समझ नहीं आई, तो आप किस तरह उसको ये कह सकते हैं कि आपको उसकी समझ नहीं आई। तो सबसे पहला जो तरीका वो ये है कि आप उसको कह सकते हैं कोमो, मतलब कैसे आपको इसकी चीज की समझ नहीं आई। अगला एक और तरीका यही, इसी सिचुएशन में आप उसको कह सकते हैं पेर्डोन। पेर्डोन मतलब सॉरी, क्या कहा तुमने, पेर्डोन मतलब इससे ये कहने की जरूरत नहीं रहती कि मतलब पेर्डोन के has dicho, सीनो सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे पेर्डोन, तो अगले को समझ आ जाएगी कि आपको मतलब अगला समझ आएगा कि आपको सही तरह से इसकी समझ नहीं आई, ताकि वो रिपीट कर दे। इस केस में आप पेर्डोन भी कह सकते हैं या पेर्डोना भी कह सकते हैं, लेकिन हमेशा ये जो एक होता है ना क्वेश्चन के लिए, मतलब पूछने का अंदाज, उसमें सिर्फ आप इसको पेर्डोन नहीं कह सकते ना। अगर आप इस सिचुएशन में तो आपने कहना पेर्डोन या पेर्डोना, तो इसका मतलब है कि मुझे समझ नहीं आई, रिपीट करो। और अगला जो तीसरा जो फ्रास है वो ये है कि decías, मतलब तुम क्या कह रहे थे। कोई आपको मतलब बात कोई आपसे आपको कोई कुछ बता रहा है तो आपको समझ नहीं आई, तो आप उसको कह सकते हैं कि decías, तुम क्या कह रहे थे। अगला जो फ्रास है हमारा वो है के सीधा, मतलब आप ये कह सकते हैं के ओ के has dicho। दोनों का यही है, मतलब अगर आप सिर्फ के कहेंगे, कोई बोल रहा है तो आप कहेंगे के, इसका मतलब है क्या। और दूसरा के has dicho, के has dicho, तुमने क्या कहा, के has dicho। अगला puedes hablar más despacio, अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, थोड़ा तेजी से बात कर रहा है, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको कह सकते हैं puedes hablar más despacio, तुम और आहिस्ता बोल सकते हो। por favor, अगर एंड पे आप por favor लगा देंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। अगला podrías repetirlo, podrías repetirlo, क्या तुम रिपीट कर सकते हो। कोई भी चीज अगर आप पहली बार आपको समझ नहीं आई और आपने कहना है कि रिपीट करो, तो आप कह सकते हैं podrías repetirlo या repite por favor, puedes volver a decirlo por favor। लेकिन ये जो podrías repetirlo, ये समझने सबसे जो है ना वो फॉर्मल जो है ना वो तरीका है। उसके बाद है me podrías explicar de nuevo, me podrías explicarlo de nuevo o explicar de nuevo। मैं मुझे लो, इस वक्त हम लो से रेफर कर रहे हैं जो बात वो कह रहा था। मैं podrías, मैं लो, podrías कर सकते हो, explicar explain, de nuevo दोबारा, मैं lo podrías explicar de nuevo। अगला lo siento, no lo entiendo, मतलब सॉरी मुझे समझ नहीं आई, माफ कीजिएगा मुझे आपकी समझ नहीं आई। lo siento, no lo entiendo, इस जगह पे भी लो से हम किस चीज को कह रहे हैं, जो उसने कहा है। no lo मतलब जो तुमने कहा है, entiendo मतलब मैं उस चीज को समझ नहीं सका, lo siento सॉरी। अगला ¿qué quieres decir, के क्या quieres चाहते हो, decir कहना, तुम क्या कहना चाहते हो, ¿qué quieres decir। अगला फिक्रा no me he enterado de nada, no बिल्कुल नहीं, मैं मुझे he enterado समझ आई, de nada किसी चीज की भी नहीं, मुझे किसी चीज की भी समझ नहीं आई, no me he enterado de nada। अगला podrías deletrearlo por favor, deletrearlo होता है कि आपको वो स्पेलिंग बताए, deletrearlo, deletrear लो उस चीज को, इस फिक्रे में भी हम ये जो लो है इसे मुहातब कर रहे हैं, वो लफ्ज या वो फ्रासे
जो उसने पहले बोला। podrías कर सकते हो, deletrearlo मतलब स्पेलिंग मुझे, por favor प्लीज। तो ये है मतलब अगर हम लिख रहे हैं तो उसने कोई चीज नई चीज बोली है तो आप उसको कह सकते हैं कि मुझे इसके स्पेलिंग बताओ, podrías deletrearlo por favor। अगला, cómo se llama esto, ये है जब किसी चीज के नाम का आपको इल्म नहीं होगा। पहले था किसी चीज की आपको समझ नहीं आई तो आपने वो सारे फ्रेसेस इस्तेमाल करने हैं। इस वक्त क्या है, जब आपको किसी चीज के नाम का पता ना हो तो आप कैसे पता कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं पहले नंबर पे cómo se llama esto, मिसाल के तौर पे आपके हाथ में है ये चीज, ये ज्योमेट्री, तो आप कह सकते हैं अपने टीचर को, अपने दोस्त को या जिसे आप बात कर रहे हैं, cómo se llama esto, इसका क्या नाम है, या cómo se llama eso, ठीक है। तो वो आपको कहेगा esto es un estuche, ये एक ज्योमेट्री है। अगला, cómo se llama eso, मतलब ये मैं आपको बता दिया, cómo se llama esto या cómo se llama eso, ये बिल्कुल सेम ही है। उसके बाद आप कह सकते हैं cómo se llama eso que sirve para, cómo se llama eso que sirve para, उसका क्या नाम है जो इस्तेमाल होता है के लिए, मतलब किसके लिए। इस जगह पे आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे आपने पूछना है ये जो कंगा होता है इसको स्पेनिश में क्या कहते हैं, और आपको पता है कि कंघी करने को पेइनार कहते हैं, तो आप कह सकते हैं cómo se llama eso que sirve para, जो इस्तेमाल होता है पेइनार, que sirve para पेइनार, जो कंघी करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं, cómo se llama eso que sirve para पेइनार। तो ऑब्वियसली अगला आपको बताएगा वो पेइने होता है, पेइने, पेइने कंगा, कंगे से हम जो है वो पेइनार करते हैं, पेइनार होता है कंघी करना। तो किसी भी चीज का हम जो है ना मतलब अगर हमने पूछना है तो हम इस तरह से कह सकते हैं cómo se llama eso que sirve para, उस चीज का क्या नाम है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, ठीक है। आप इस यहाँ पे के sirve para और इस जगह पे आपने लिखना है वो चीज, वो काम जो कि वो करता हो। अगला, cómo se dice en español, अगर किसी भी चीज का आपको इंग्लिश में या जो जिससे आप मुखातब है उसको उस लैंग्वेज का वो दूसरी लैंग्वेज भी बोलता हो जो कि आप बोल रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं cómo se dice en español, स्पेनिश में कैसे कहते हैं। अगर वो उसको इंग्लिश का पता है तो आप उसको कॉम कह सकते हैं, मतलब cómo se dice en español कॉम, मतलब इस चीज को स्पेनिश में क्या कहते हैं पेइने को, तो आपको कह देगा कॉम को हम पेइने कहते हैं। cómo se dice en español, स्पेनिश में कैसे कहते हैं, cómo कैसे, se dice कहा जाता है, en español स्पेनिश में। अगला, cómo se escribe peine, cómo कैसे, se escribe लिखते हैं, peine कंगे को, मतलब उसको हम कैसे लिखते हैं, उसके स्पेलिंग क्या है, cómo se escribe। अगला, ¿qué significa peinar, मतलब आप ये भी आपको नहीं पता पेइनार किसको कहते हैं तो आप कह सकते हैं ¿qué significa, के क्या, significa मतलब, पेइनार कंगी, मतलब कंगी करने, पेइनार का क्या मतलब है, तो वो आपको इस जगह पे आपको बताया पेइनार होता है जब हम कंगी करते हैं इसको कहते हैं पेइनार, के क्या सिग्निफिका मतलब है पेइनार। अगला लफ्ज, के quiere decir पेइनार, मतलब बिल्कुल सेम ही है पिछले की तरह, के सिग्निफिका पेइनार कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं के quiere decir, क्या कहना चाहता है पेइनार, के क्या quiere decir कहना चाहता है पेइनार। तो ये सेम ही चीज कहने के लिए हम ये दो मुख्तलिफ फिक्रे जो है ना वो जुमले इस्तेमाल कर सकते। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे जुमले बताऊंगा जिससे हम अगले से पूछेंगे कि क्या जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है इसकी तुम्हें समझ आ गई है या नहीं, या ये ऐसे फिक्रे होंगे जो कि अगर तो आप स्पेनिश सीखने कहीं जा रहे हैं तो आपका टीचर आपसे अमूमन पूछता होगा, या अगर आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो कोई बंदा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और उसको पता है कि आपको सही तरह से स्पेनिश की समझ नहीं आती तो वो अमूमन आपसे ये चीजें जो है आपको कहेगा। उसमें सबसे पहले है ¿me entiendes, तो ये आप भी मतलब अगर आपने पता करना है कि आपने जो कहा है उसको समझ आ गई है तो आप कह सकते हैं ¿me entiendes, मेरी समझ आ गई है तुम्हें, ¿me entiendes। या एक और फिक्रा जो सेम ही चीज के लिए इस्तेमाल होता है, यही पूछने के लिए कि क्या तुम्हें मेरी समझ आ गई है, तो क्या आप ये भी कह सकते हैं मैं एक्सप्लिको, मतलब मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि तुम समझ सको, या जो कुछ भी मैंने कहा है क्या तुम्हें उसकी समझ आई है, इसको हम ये भी कह सकते हैं मैं एक्सप्लिको। ज्यादातर ये जो है ना वो टीचर्स ये इस्तेमाल करते हैं, या me hago entender, ये मतलब इतना आम इस्तेमाल नहीं होता लेकिन फिर भी इसका
वही मतलब है। me hago entender मतलब मैं समझा पाया हूँ या नहीं। और उसके बाद होता है me sigues, इसका भी यही मतलब है। कोई बंदा आपको कोई चीज बता रहा है या कुछ एक्सप्लेन कर रहा है तो आपको कह सकता है me sigues, मतलब समझ आ रही है ना जो मैं कह रहा हूँ, me sigues। तो अभी मैं आपको कहता हूँ me seguís। और अगला no sé si me he explicado bien, इसका भी यही मतलब है कि क्या तुम्हें मेरी समझ आई है या नहीं। लेकिन इससे ये ऐसा फिक्र है, इससे ऐसा मतलब अगले को हम तवसर नहीं देते कि तुम मतलब तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं इतना कि तुम्हें मेरी बात की समझ आए। इससे ये होता है कि मैं अपने आप को जो है ना वो नीचे वाले लेवल पे ले आता हूँ और मैं कहता हूँ पता नहीं मैंने सही तरह से एक्सप्लेन किया या ना। तो आप कहेंगे नो से मुझे नहीं पता, सी में एक्सप्लिकाdo bien कि मैंने सही तरह से एक्सप्लेन किया भी है या नहीं। no sé si me he explicado। तो अगला फ्रासे है no sé si he sido claro, मतलब एक और तरीका वही कहने का है no sé si he sido, मुझे नहीं पता कि मैं इतना क्लियर मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें समझ आ जाए। इस इन सारी चीजों का मकसद यही होता है कि हमें पता चल सके कि क्या अगले को हमारी बात की समझ आई है या नहीं। ये डिफरेंट तरीके हैं एक ही चीज एक ही बात कहने के। नो से मुझे नहीं पता, सी दो क्लारो कि मैं इतना क्लियर, क्लारो मतलब मैं इतने क्लियर बात की है कि तुम्हें उसकी समझ आए। तो ये हो गए पूछने के लिए क्या दूसरे को हमारी समझ आई है या नहीं। और अब चलते हैं ये बताने के लिए कुछ फिक्रे कि मुझे समझ आ गई है या मैं समझ गया हूं। तो ये हम कैसे कहेंगे। तो अगर तो आपको किसी ने कोई बात बताई है तो आपको समझ आ गई है जो वो कहना चाह रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं lo que quieres decir es que, मतलब तुम जो कहना चाहते हो वो ये है। lo que quieres decir es que mañana entramos a las 5, मिसाल के तौर पे अगर उसने आपको बताया कि कल जो है ना किसी प्रॉब्लम की वजह से हमने मतलब टाइम की चेंजिंग हुई है तो हम कल 5 बजे आएंगे। तो ये हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमें तुम्हारी समझ आ गई है। lo que quieres decir es que, इसके बाद आप अपना जो आपको समझ आई है वो आप कह सकते हैं। mañana entramos a las 5 या mañana es fiesta या जो भी आपको समझे, जारी सी बात है फिक्र के लिहाज से होगा। उसके बाद आप इस तरह से भी कह सकते हैं lo que intentas decir es que, मतलब जो कुछ मतलब जो तुम बताने की कोशिश कर रहे हो वो है। तो इस जगह पे भी आप वही पिछली तरह जो भी बात आपको समझ आई है आप वो कह सकते हैं lo que intentas decir, lo que जो intentas कोशिश कर रहे हो decir कहने की, es que वो ये है। सबसे जो आम इस्तेमाल होने वाला बहुत ज्यादा इस्तेमाल वाले वाले मतलब मुझे समझ आ गई है या lo he entendido, lo he entendido, lo जो कुछ तुमने कहा है, he entendido मुझे समझ आ गई है। या lo entiendo मुझे समझ आ गई। या de acuerdo, आप ये भी कह सकते हैं de acuerdo, perfect, muy bien bien या muy bien इसका भी यही है कि मुझे समझ आ गई है। तो ये थे दोस्तों हमारे 30 ऐसे फ्रासेस फिक्रे जुमले जो कि ज्यादातर ये उसी प्रोसेस में हमें इनकी जरूरत होती है। खैर इनकी जरूरत हमेशा होती है लेकिन जब हम स्पेनिश सीखने का या कोई भी लैंग्वेज सीखने का प्रोसेस शुरू करते हैं तो ज्यादातर हमें जो है ना ये फिक्रे जो है इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाजत।